हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लॉ। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस की बात करने वाले हैं, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट की बात करने वाले हैं जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से आए हैं। तो अगर अगर आपको कोई साली बोल दे, क्या ये कानून के हिसाब से जुर्म है? क्या इसके लिए पुलिस केस हो सकता है और क्या सजा मिल सकती है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आपके साथ बात करने वाली हूँ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस शब्द को लेकर एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है जो लीगल स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स और आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए कि क्या जजमेंट आई है और ये मामला था क्या। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये केस आप केस नोट कर लीजिए, केस का नाम नोट कर लीजिए। केस का नाम है लेखराम वर्सेस लेखराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें कंप्लेनेंट रीता कुमारी और अक्यूज्ड जो हैं वो दो लोग हैं, लेखराम एंड मीना देवी। तो मामला क्या था कि इनके बीच एक लड़ाई हुई एक दीवार को लेकर। ठीक है, वो दीवार गिर गई थी जिसके पीछे इनके साथ लड़ाई हुई। देन अक्यूज्ड लेखराज और मीना देवी रीता देवी के घर गए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उनको एक कमरे में बंद किया, उन मार पिटाई की और कमरे में बंद करके और उनको गालियाँ निकाली। तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने कंप्लेंट की कि मुझे साली बुलाकर इन्होंने गाली दी, इन्होंने मुझे अब्यूज़ किया। देन एफआईआर की गई सेक्शन 342 wrongful confinement and 540 intentional insult in intent the provoke breach to peace। अब इसका सबसे पहले हम समझेंगे कि सेक्शन 342 है क्या एंड सेक्शन 504 है क्या। तो हम इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो सेक्शन 342 कहता है किसी को भी गलत तरीके से बंद करना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जैसे अब इस केस में हुआ कि किसी को गलत तरीके से उनको उठाया और कमरे में बंद कर दिया, गलत तरीके से उसको घसीटते हुए ले गए। ठीक है, दैट इज़ द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एंड सेक्शन 504 कहता है कि जानबूझकर अपमान करना जिससे झगड़ा हो सकता है, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक विच ऑफ पेस, मतलब कि जानबूझकर अपमान करना जिससे झगड़ा हो सकता है। ठीक है, विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। कॉमन इंटेंशन भी साथ में लगा हुआ है। कॉमन इंटेंशन क्या होता है? कॉमन इंटेंशन होता है दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करते हैं, दैट इज द कॉमन इंटेंशन। उस टाइम उन सभी पर कॉमन इंटेंशन लगता है। एंड उसके बाद ये एफआईआर की गई। देन केस देन अपील अपहेल्ड द और पहले ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को सेक्शन 342 और सेक्शन 504 आईपीसी मेंशन कन्विक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब कोर्ट ने माना कि गाली देने से इंटेंशनल इंसल्ट हुआ और शांति भंग हो सकती थी। लेकिन जब अक्यूज ने हाई कोर्ट में अपील की तब कोर्ट ने एक अलग एंगल से केस को एनालाइज किया। कोर्ट ने कहा कि साली वर्ड एक फिल्थी अब्यूज तो है, पर सिर्फ गाली देना एक सेक्शन 504 नहीं
504 नहीं लग सकता। 504 में उन्होंने 3 ऐसी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि इंसल्ट इंटेंशनली की गई हो, नंबर 2 और उसका मुजरिदा कि सामने वाला गुस्से में आ जाए। जैसे मान लो कि अब रीता जी को गाली दी और वो बहुत ही गुस्से में आ गए और बहुत ही गुस्से आने के बाद उन्होंने उनके साथ लड़ाई की, ठीक है? इस तरह से और ब्रीच ऑफ पीस हो जाए, शांति भंग हो जाए। यानी सिर्फ़ एक गाली बोल देने से ये सब चीज़ें ऑटोमैटिकली प्रूव नहीं हो जाती। हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि साली बोलना घटिया अब्यूज़ ज़रूर है, लेकिन इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस प्रूफ नहीं हुआ। इसलिए सेक्शन 504 आईपीसी की कन्विक्शन कैंसल कर दी, लेकिन सेक्शन 342 आईपीसी रॉन्गफुल कन्फिनमेंट वाली कन्विक्ट बनाए रखी, उसके तहत उनको सज़ा दी गई। अब उनको ये सज़ा दी गई। अब 504 आईपीसी के तहत ऑफेंस तब होगा जब इंसल्ट इंटेंशनली की जाए, प्रोवोकेशन हो और पीस को ब्रीच करने का रिस्क हो। अगर ये तीनों एलिमेंट्स प्रूव नहीं होते तो केस सिर्फ गाली का रह जाता है और कानून उसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? कि उन्होंने बोला कि अगर पीस ऑफ ब्रीच नहीं हो रहा है, शांति भंग नहीं हो रही है, तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। गाली देना एक क्राइम तो है ही, गलत बात तो है ही, लेकिन अगर उससे शांति भंग नहीं होती है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी की बहुत गंदी मारपीट नहीं होती, दैट इज़ नॉट अ क्राइम, ठीक है? इसलिए हमेशा और इसलिए कोर्ट ने कहा कि हमेशा सोच समझ के स्पीक करें। हर गाली कानूनी जुर्म नहीं होती, लेकिन अगर गाली से शारीरिक झंझट या धमकी ज़रूर हो तो लो एक्शन ले लेता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साली जैसे शब्द का कानून में क्या सही स्टेटस होना चाहिए? क्या आप एग्री करते हैं हाई कोर्ट के फैसले से? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप लीगल अपडेट चाहते हैं, जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।